अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी साग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सर्दियाँ हो और साग ना बने घर पे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने 3 किलो साग लिया है। साग इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि इधर उधर से फरमाइशें आ जाती है कि बाजी जो साग बनाओगे तो सानू भी देना। इसके साथ मैंने 1.5 किलो बाथू लिया है और 1.5 किलो ही पालक लिया। अब साग को काट कर इसको 2 से 3 मरतबा वॉश कर लिया। अब इसको पकाते हैं। अब दूसरी तरफ प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा थोड़ा सा साग इसमें डालते जाएंगे। अब जब ये साग थोड़ा सा नीचे आने लग जाएगा फिर सारा साग हम इसी में डाल देंगे। जब इसमें 2 से 3 उबाल आ जाएंगे फिर हम इसका पानी चेंज करेंगे। उतनी देर आपने साइड पे थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख देना। अब इसका पानी उतार लेते हैं। पानी इसका निकालने का मकसद ये होता है कि अगर तो साग का सैला हो तो इस तरीके से पानी निकालेंगे तो साग का फ्लेवर अच्छा होगा और ये बहुत ही अच्छा बनेगा। अब ये जो पानी हमने गर्म किया है अब इसको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। इसके बाद मैंने 15 से 20 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिसको काट लिया और वो भी इसमें डालेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अगर हमें कम लगेगा तब हम इसमें दोबारा ऐड कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं, सीटी लगा देते हैं। जब इसकी सीटी बजना शुरू हो जाएगी फिर हमने इसको आधे घंटे तक पकाना है और फिर इसे खोल लेंगे। चलें जी, आधा घंटा हो चुका है साग को पकते हुए। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा साग जो है अच्छे से गल गया। अब इसे चॉपर में चॉप कर लेंगे। चाहे तो आप घोटने के साथ इसे कर लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप चॉपर में कर लें। फटाफट से काम हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और थकावट भी नहीं होती है। अब एक देचकी में मैंने 1 कप घी ऐड किया है। आप चाहे तो देसी घी ले लें या सादा घी ले लें और 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसमें हमने ब्राउन कर लेने हैं। जितने देर प्याज ब्राउन हो रहे हैं दूसरी साइड पे हमने साग को चॉप कर लेना। अब चॉपर में साग डालते जाएंगे। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून सादा आटा डालेंगे। जो आटा आप घर में इस्तेमाल करते हैं वही मैं इसमें डाल रही हूँ और साग का ही पानी हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये ईज़िली चॉप हो सके। अगर तो आप चॉपर में साग को चॉप करते हैं तो विदिन 2 आवर्स आपका साग पूरा रेडी हो जाता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लोग पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं साग बनाने में। अब इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे, लेकिन हमने इसको इतना भी चॉप नहीं करना कि ये पालक की शक्ल में आ जाए। ऐसा चॉप करना है कि आपको यही लगे कि ये आपने इसको घोटने के साथ किया हुआ है। बाकी का सारा साग भी इसी तरीके से चॉप कर लेते हैं। अब प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें 3 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें 2 से 3 घूंट पानी ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़के की सारी चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। अब जो चॉप किया हुआ साग है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी का सारा साग भी चॉप करके इसमें डाल दिया है और इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए पका लिया। साग हमारा रेडी हो चुका है। अब जिन जिन लोगों को देना है उनके डब्बे पैक करते हैं। और अगर तो आप घर बैठे कमाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, तो आप इस तरीके से साग बनाकर जो चीज़ें दूसरे लोगों को मुश्किल लगती हैं ना, स्पेशली बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे साग हो गया है या फिर बाकी और भी कोई भी चीज़ें जो आपकी स्पेशलिटी है आप अच्छा बना सकते हैं। पालक हो गई, कड़ी हो गई, ये बनाकर आप इस तरीके से आप इन्हें सेल कर सकते हैं और आप इससे पैसे कमा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरी साग की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम तो इसको बहुत ही मज़े से खाएंगे देसी घी डालकर। तो आप ये ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।